कॉइल गैल्वेनोमीटर, इन शॉर्ट इसको एमसीजी बोल देते, एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये तो आपको मालूम है। इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट, करंट, ठीक है, स्मॉल करंट वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इसका डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, देयर आर यू कैन से, अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूँ। लुक हियर, देयर आर टू magnets, basically they are concave pole pieces, they are concave, ठीक है, they are concave pole pieces, and this is north, and one more pole piece is here, that is concave pole pieces, that is south, ठीक है। और इसके बिटवीन एक सिलिंड्रिकल कोर है, सिलिंड्रिकल कोर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलिंड्रिकल कोर। हियर लुक हियर, इट्स अ शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर शेप का है, लाइक दिस वे। इसके ऊपर कॉपर कॉइल की वाइंडिंग कर रखी है, इसके ऊपर क्या कर रखा है, कॉपर कॉइल की ऐसे करके वाइंडिंग कर रखी है। मतलब इस तरह से आपने क्या कर रखा है, कॉपर कॉइल की क्या कर रखी है, वाइंडिंग कर रखी है, लाइक दिस वे, लाइक दिस वे। तो आपने एक रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल की इसके ऊपर वाइंडिंग कर रखी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नीचे हमने क्या कर रखा है, स्प्रिंग कनेक्ट कर रखा है छोटा सा, ठीक है, स्प्रिंग, ओके। और यहाँ भी जो है एक सस्पेंशन फाइबर है, यू कैन से स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है वो सिलेंडर से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, इसके ऊपर एक छोटा सा मिरर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक छोटा सा मिरर लगा रखा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, हाँ, ये ऐसे है, अच्छा, ये मिरर लगा रखा है इसके ऊपर, ठीक है। नाउ, और नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कॉन्केव पोल पीसेस हो गए, ये सिलिंड्रिकल कोर हो गया, और ये कौन सा आयन कोर, और ये क्या है, इट्स रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल, कॉपर कॉइल। देन यहाँ पे नीचे हमने एक स्प्रिंग लगा रखा है, ऊपर क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर मिरर लगा रखा है, दिस इज अ मिरर। ये क्या है, कॉन्केव पोल पीसेस, ठीक है। देखो, ऐसे समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे सपोज कर लो, हम यहाँ पे सपोज कर लो एक स्केल ले लेते हैं, लुक हियर, इट्स अ स्केल, ठीक है, समझाने के लिए ले रहा हूँ। दिस इज 0, गैल्वेनोमीटर के बॉयज एंड गर्ल्स दोनों तरफ जो है ना स्केल होती है, सेंटर पे सपोज कर लो 0 है, देन लाइक दिस वे, दिस इज 1 2 3 4, लाइक दिस वे, इधर इधर भी सपोज कर लो 1 2 3 4, लाइक दिस वे एंड सो ऑन, हाँ, ओके, लाइक दिस वे। तो होता क्या है, देखो मैं समझा रहा हूँ, इसके ऊपर ना एक लाइट फॉल होती है, इसके ऊपर एक लाइट फॉल होती है, और वो, एक मिनट, हाँ मैं समझा रहा हूँ, इधर ले लो, इसके ऊपर सपोज कर लो कि एक
इसके ऊपर एक लाइट फॉल होती है और ये रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये 0 पे जाता है, तो वो 0 मेजर कर, ठीक है। आर्गुटिंग ये एक लाइट है। अच्छा, यहां पे हमने क्या किया, एक करंट पास किया, ये इन है और करंट यहां से आउट होगा। पहले बताओ स्ट्रक्चर समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट? कैन यू इमेजिन दिस डायग्राम? अच्छा देखो जरा, जब करंट पास करते हैं ना, व्हेन करंट I passes through rectangular coil, passes through a rectangular coil, it experiences deflecting torque बीना साइन थीटा, BIN, रेक्टेंगुलर कॉइल है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, इसके नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो बीना साइन थीटा, थीटा 90 बनता है, तो अर्ली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो हो जाता है बीना, ठीक है। तो जैसे ही वो रोटेट करेगा, ठीक है, व्हेन कॉइल रोटेट, when coil rotates, then cylinder rotates, जो सिलेंडर है ना वो रोटेट कर जाता है, then cylinder rotates, hence mirror rotates, तो मिरर रोटेट कर जाता है, तो मिरर रोटेट्स। तो देखो जब करंट पास करोगे तो कॉइल रोटेट करेगा, कॉइल रोटेट करेगा, कॉइल किसके ऊपर कर रखा है? सिलेंडर, तो कॉइल रोटेट करेगा तो सिलेंडर रोटेट करेगा, सिलेंडर रोटेट करेगा तो मिरर अपनी जगह से क्या होगा? मूव कर आएगा। तो मिरर जब अपनी जगह से मूव करेगा तो क्या होगा? ये जो लाइट पहले 0 पे फॉल हो रही थी ना, वो अब कहीं और जाके फॉल करेगी, लेट्स से 2 पे फॉल कर रही है, तो वो डिफ्लेक्ट हो गया बाय एंगल थीटा। आपने देखा होगा ना कभी कभी कुछ बच्चे बदमाशी करते हैं क्लास में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ बच्चे बदमाशी करते हैं कि वो क्या करते हैं, सपोज विंडो के साथ पास बैठे हैं, विंडो सीट के पास बैठे हैं, वो उनकी बेंच विंडो के पास है, वहां से सनलाइट आ रही है, तो वो अपनी वॉच क्या करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं और टीचर को जैसे उसका रिफ्लेक्शन जो है वो ब्लैक बोर्ड पे जाता है, तो जैसे ही वो अपनी वॉच को टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, वो जो स्पॉट होगा लाइट का बार बार क्या होगा, मूव करेगा कि नहीं? तो सेम थिंग हियर, तो लाइट फॉल हो रही है तो पहले 0 पे जा रहा है पॉइंटर, ठीक है, लाइट 0 पे गिर रही है, लेकिन जैसे ही आपने करंट पास किया तो कॉइल रोटेट करेगा, कॉइल किसके ऊपर है? सिलेंडर, तो सिलेंडर रोटेट कर जाएगा, सिलेंडर रोटेट करेगा तो मिरर रोटेट कर जाएगा, और जो लाइट का पॉइंटर है वो 0 से मूव करके किसी और रीडिंग पे चला जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? ठीक है, तो लाइट पॉइंटर जो है अपनी जगह से मूव कर जाएगा, तो लाइट पॉइंटर ऑल्सो मूव बाय एंगल थीटा, बाय एंगल थीटा। पहले बताओ ये समझ में आया कि पॉइंटर क्यों मूव किया बॉयज एंड गर्ल्स? समझ में आया एवरीबॉडी? यस सर। करंट पास करेंगे, कॉइल घूमेगा, कॉइल रोटेट करेगा तो सिलेंडर रोटेट करेगा, सिलेंडर रोटेट करेगा तो मिरर घूम जाएगा, और पॉइंटर, लाइट का पॉइंटर जो 0 पे था वो मूव करके किसी और रीडिंग पे चला जाएगा। लेकिन नीचे स्प्रिंग लगा रखी है आपने, इसका क्या रोल है? तो जैसे ये रोटेट करेगा नीचे, जैसे ये जो स्प्रिंग है ये एकदम से ट्विस्ट हो जाएगी, आर जब ये रोटेट करेगा, when cylinder rotates, when cylinder and coil rotates, स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगा, स्प्रिंग जो है वो गेट ट्विस्टेड, वो ट्विस्ट हो जाएगा नीचे। तो स्प्रिंग क्या अप्लाई करेगा? स्प्रिंग विल अप्लाई रीस्टोरिंग टॉर्क, वो वापस आने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग विल अप्लाई रीस्टोरिंग फोर्स,
वो रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, नॉट रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग टॉर्क, वापस लाने की कोशिश करेगा, टॉर्क। ठीक है, जैसे ये मतलब ऐसे समझो ना, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो स्प्रिंग वापस आने की कोशिश करेगा उसको, ठीक है, वापस लाने की कोशिश करेगा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगा। लेकिन हमको कैसे मालूम चलेगा स्प्रिंग कितना रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगा? इट्स वेरी तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट, हमको मालूम नहीं, लेट करके अज्यूम कर रहे हैं। हाँ, ध्यान से समझो, हमें नहीं मालूम बट वी आर अज्यूमिंग, लेट स्प्रिंग अप्लाई रीस्टोरिंग टॉर्क, अज्यूम कर लिया, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल, पर यूनिट एंगल मतलब यूनिट एंगल, पर यूनिट एंगल इज इक्वल टू के। तो सपोज कर लो हमको मालूम नहीं पर हमने अज्यूम कर लिया कि स्प्रिंग, सपोज कर लो कि स्प्रिंग अगर घूमता है तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करता है पर यूनिट एंगल, मतलब पर यूनिट एंगल मतलब पर यूनिट डिग्री, एक एंगल अगर 1 डिग्री घूमता है तो वो के अप्लाई करता है। ठीक है, देन देन फॉर थीटा एंगल, अगर यूनिट एंगल का इतना है, देन फॉर थीटा एंगल, अगर यूनिट एंगल का के है तो थीटा एंगल का कितना हो जाएगा, के इंटू थीटा। यूनिट एंगल का तुम थीटा ले रहे हो, के ले रहे हो, अगर वो यूनिट एंगल घूमता है तो रीस्टोरिंग टॉर्क के है, तो अगर थीटा एंगल घूमेगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, के इंटू थीटा। पहले बताओ ये जो लास्ट में 2 लाइन लिखी समझ में आया? अगर यूनिट एंगल घूम उसका यूनिट एंगल का रीस्टोरिंग टॉर्क के है तो थीटा एंगल का रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, के इंटू थीटा। ये बात समझ में आया? तो रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा दैट इज के इंटू थीटा। न्यूमेरिकल करते समय याद रखना व्हाट इज के हियर, के है क्या, रिमेंबर दिस पॉइंट, इसको ध्यान रखना। हाँ, पहले बताओ लास्ट 2 लाइन समझ में आया? अज्यूम कर लिया बेटा कि वो जो स्प्रिंग जो है ना रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई कर रहा है पर यूनिट एंगल के, तो थीटा एंगल का कितना होगा, के इंटू थीटा। अब 2 टॉर्क हो गए, एक डिफ्लेक्टिंग एक रीस्टोरिंग। करंट जो है उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, स्प्रिंग उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये रुकेगा कब, आर यू गेटिंग? तो पॉइंटर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, पॉइंटर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, विल बी इन इक्विलिब्रियम when deflecting torque is equal to restoring torque, deflecting torque is equal to restoring torque. तो deflecting torque क्या होता है, that is your restoring torque, this one b ना, और restoring torque कितना है, k थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया, न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, ये हाँ, तो इसका मतलब हमें क्या मिला यहाँ पे, और यू कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस वे, I is equal to k upon b I n into theta। तो ये क्या बताता है, I is proportional to theta। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और थीटा इज प्रोपोर्शनल टू करंट। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो पॉइंटर पे डिफ्लेक्शन होता है ना, वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो करंट मेजर कर लेता है। जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो करंट मेजर कर लेता है। इज क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो जस्ट देखो जरा पूरा, जस्ट ये डायग्राम एवरीथिंग समझने की कोशिश करो इसको। कॉपी ऑन दिस वन। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एग्जाम में आ सकता है, इसकी तैयारी करके जाना अच्छे से, ज्यादा बड़ा नहीं है बट डायग्राम मेन है और थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है। अरे 2 टॉर्क के फॉर्मूले लिखो, दोनों को इक्वल कर दो।
हेलो। Once you complete, inform me, so I will scroll it. हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, just move it. Once you complete, inform me. See, देखो तुम्हारी बुक में नहीं है लेकिन सीईटी में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले आता था, बहुत पहले, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला आया वो आया बीना इज इक्वल टू के थी। प्रॉब्लम करते समय एक बात ध्यान रखना, व्हाइल डूइंग न्यूमेरिकल, यूनिट ऑफ के क्या होगा? यूनिट ऑफ के एंड थीटा।
अगर के की यूनिट न्यूटन मीटर पर डिग्री है तो थीटा भी डिग्री में लेना, ये ध्यान रखना। और अगर ये न्यूटन मीटर पर रेडियन है तो फिर थीटा भी रेडियन में लेना। एक बात ध्यान रखना दोनों। तो मतलब आपकी वैल्यू मैच करनी चाहिए। मतलब अगर ये डिग्री में है, के वाला जो के का जो वैल्यू दे रखा है वो डिग्री में दे रखा है, तो फिर तुम थीटा भी डिग्री में लेना। मान लो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लेना। लेकिन अगर रेडियन में ले रखा है तो 30 डिग्री को π/6 देखो। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस में दिया हुआ है। डिग्री में दिया हो तो डिग्री में लेना, अगर रेडियन में दिया हो तो रेडियन में लेना। ये बात समझ में आया? तो दोनों की यूनिट मैच करनी चाहिए वैसे। ऐसा नहीं कि ये रेडियन में दिया हुआ है तुम उधर डिग्री ले रहे हो, नहीं, या ये डिग्री में दिया हुआ है तुम रेडियन ले रहे हो, नो। एक बात याद रखना। सेकंड थिंग, दिस वन, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, SI बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, थीटा अपॉन I। इट्स अ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट। इसका मतलब थीटा अपॉन I। इसको हम लोग करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, थीटा अपॉन I। यूनिट क्या होगी इसकी? मान लो डिग्री पर एम्पियर, व्हाटएवर यू कैन टेक। अच्छा, यहाँ पे हम थीटा अपॉन I ले सकते हैं। बीना क्या था? बीना इज इक्वल टू के थीटा। तो थीटा अपॉन I क्या हो जाएगा? BAN अपॉन के। तो थीटा अपॉन I क्या हो जाएगा? दैट इज BAN अपॉन के। तो ये होता है करंट सेंसिटिविटी, इसको याद रखना। ठीक है तुम लोग? ओके। समटाइम दे आस्क। एक और होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, छोटा सी फॉर्मूला है, रिमेंबर दिस। वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, हाँ, SV, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, दिस वन हियर। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज क्या होगा? थीटा अपॉन V। और ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो V इज इक्वल टू IR। ठीक है, और थीटा अपॉन I क्या बोल सकते हैं आप? करंट सेंसिटिविटी अपॉन R। और करंट सेंसिटिविटी क्या है? दैट इज BAN अपॉन के। BAN अपॉन के। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। देन ऊपर से हमने करंट सेंसिटिविटी। तो ये दो बातें और न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसको। नोट ऑन दिस वन इंफॉर्मेशन, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी।
Next is Done. magnetic dipole moment. Now सबने कर लिया ना, इसको स्क्रॉल करें। Yes, sir. और यहाँ पे रेसिस्टेंस से ध्यान रखना, आर इज द रेसिस्टेंस, वो तो मालूम है ना सबको, V इज इक्वल टू आई आर। नो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल M से किया जाता है, म्यू से किया जाता है। आपकी बुक में म्यू से डिनोट किया गया है, लेकिन एग्जाम में कैपिटल M बन के भी आ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया कैपिटल M से भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहता है। ये ध्यान रखना, दोनों यूज होते हैं। समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स से जैसे लूप कैरिंग करंट, ये कोई लूप है, लूप कैरिंग करंट, ये लूप है कैरिंग करंट, करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस वे, ये ऐसे करंट। और तो व्हाट विल हैपन, मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। जब इसमें करंट पास किया जाता है तो क्या होता है, एक तरफ नॉर्थ बन जाता है और दूसरी तरफ साउथ बन जाता है। आप कहेंगे नॉर्थ किधर बनता है सर, साउथ किधर बनता है, तो ध्यान से सुनो। जो एंटी क्लॉकवाइज है, जिधर से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा वो बनेगा नॉर्थ, और जिधर से क्लॉकवाइज दिखेगा वो बनेगा साउथ। तो जैसे ही करंट घूमता है ना, तो आप एक तरफ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, दूसरी तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ऐसे देखो ना बेटा, करंट है और करंट ऐसे जा रही है, तो कोई पर्सन अगर यहां से देख रहा है करंट को, तो उसको क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन दूसरा पर्सन अगर दूसरी तरफ से उसको देख रहा है, उसको क्या लगेगा, क्लॉकवाइज। करंट तो वही है, लेकिन अगर एक तरफ से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, दूसरी तरफ से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा हो। ये बात समझ में आया कि नहीं। करंट एक ही है, लेकिन अगर एक तरफ से देखोगे तो, एक साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, दूसरी साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ये बात समझ में आया कि एवरीबॉडी, एक तरफ से क्लॉकवाइज है, दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज में दिखता है। समझ में आ रहा है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, साउथ या नॉर्थ? एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ बनता है, क्लॉकवाइज में साउथ बनता है। तो मान लो ये करंट घूम रहा है, लेट्स से ये करंट है, करंट इसमें जा रहा है, तो इधर नॉर्थ बन जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज है तो इधर साउथ बन जाएगा। एक छोटा सा मैग्नेट डेवलप हो जाएगा नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो होता क्या है हियर, जैसे ही करंट किसी लूप में घूम रहा है तो व्हाट विल हैपन, एक साइड उसका नॉर्थ बन जाता है, दूसरी तरफ साउथ। नॉर्थ किधर बनेगा, जिधर एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी तरफ साउथ, छोटा सा साउथ बन जाता है। तो एक छोटा सा टाइनी मैग्नेट डेवलप हो जाता है, वर्चुअल मैग्नेट है, फिजिकल नहीं है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वेट, that is from south to north. Like this way, ठीक है। It is perpendicular to the plane of the loop. एक मिनट, क्या होगा, it is perpendicular to the plane of the loop, यहाँ से perpendicular होगा loop के plane से। Direction given by right hand thumb rule. ठीक है, this is magnetic dipole moment and this is direction of current. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो भी डिनोट करो, आपके बुक में म्यू से डिनोट किया गया, लेकिन कैपिटल एम बेटर रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी म्यू से कर देता हूँ, आपके बोर्ड्स में म्यू से किया गया है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू निया, NIA, याद करना इजी है, निया NIA। एन क्या है, आप बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब एक लूप है तो ठीक है, अगर एन लूप होंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स। आई क्या है, करंट। ए क्या होता है, एरिया ऑफ लूप, मतलब लूप का एरिया, एरिया और सरफेस एरिया ऑफ लूप। सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। आप कहेंगे इसका डायरेक्शन कहां किससे मैच करता है, इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर से मैच करता है। आप कहेंगे एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर हमेशा लूप से परपेंडिकुलर होता है, दिस इज एरिया। तो ए इधर होता है एरिया वेक्टर, और म्यू उसी के डायरेक्शन में होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये बात समझ में आया, बड़े। तो ठीक तो है। हम इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, दैट इज हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स का तो कुछ होगा नहीं, करंट का एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। कॉमन दिस वन। 1 मिनट बाद लिंक जा रहा है, जॉइन विद द सेम लिंक अगेन। Have you understood this? Copy on this one. Link जा रहा है, join with the same link again.